बहुत कुछ कर रखा था गरीबों में, ये झुग्गियां डाली है कांग्रेस की वजह से। कांग्रेस के राज में भूखा नहीं मरा गरीब, घर मिले, मकान मिले। आज के टाइम में तो भूखे मर रहे हैं, एक टाइम खा रहे हैं तो कल की चिंता कर रहे हैं। ये बताओ। नहीं, जैसे कांग्रेस का भी चाहते हैं कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए दिल्ली में इस बार। कांग्रेस की क्यों आनी चाहिए, क्या ऐसे वो काम कर सकती शुरू है? से कांग्रेस ही चल रही है, कांग्रेस ही सत्ता संभाल सकती है। यहाँ पे इस टाइम कुछ नहीं हो सकता। जैसे अच्छा काम होगा, अच्छा विकास होगा। जैसे केजरीवाल एक चेहरा है, तो बीजेपी के सामने कौन सा ऐसा चेहरा है जो केजरीवाल के सामने उतारेंगे? अभी तो बीजेपी के सामने कोई, पहले हर्ष मनोहर दीजिए तो कोई चेहरा ही नहीं है। अब वो बीजेपी जाने किस चेहरे को किसको उतार दें। तो क्या लगता है पूर्ण बहुमत से दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेगी? इस बार पूरी बहुमत से दिल्ली सरकार बनने, बीजेपी की सरकार बनेगी और चेंज होगी इस बार। दिल्ली में क्या चाहते हैं, कांग्रेस की सरकार या आम आदमी या बीजेपी? मैं चाहता हूँ कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए। 10 साल इन्हें मौका दीजिए, 10 साल कांग्रेस को मौका देखे। जैसे 10 साल पहले कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने इस तरह कौन से काम किए थे? हाँ, इन्होंने पुल बनाए, सफाइयाँ करी, समझे ने, विधवा पेंशन बनवाई। कांग्रेस की देन है। कांग्रेस ने बहुत काम किए हैं ये बेचारे जाट समाज से में। और आज कल अमित शाह ने क्या कहा कि बाबा साहब का नाम क्यों लेते हो, बाबा साहब नाम क्यों लेते हो, उसको वो को पूजनी है। सिर्फ हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद सिर्फ यही करती है, अपना काम बताया कि भाई ये कहते हैं भाई दूध कैसा हो गया, नौकरी मिली, महंगाई है, काम मैंने ये करा, मैंने ये फ्लाईओवर बनाई, मैंने सड़क बनाई, मैं ये करूंगा पब्लिक के लिए, मैं ये नौकरी दूंगा, ये कुछ नहीं। सिर्फ नमस्कार, स्वागत है आपका वॉइस 24 में। मैं मोहम्मद हसन। दिल्ली में चुनावी माहौल बना हुआ है और राजनीतिक अपनी तैयारियों में लगी हुई हैं। दिल्ली में लगातार वॉइस 24 की टीम सर्वे कर रही है और आज हम आए हैं त्रिलोकपुरी के 27 ब्लॉक क्षेत्र में। हम यहाँ पे सर्वे कर रहे हैं, यहाँ के लोगों से जानेंगे कि 10 साल में कितना दिल्ली बदली है या कितना विकास हुआ है, या यहाँ की जनता इस बार क्या चाहती है। यहाँ के लोगों से जानते हैं। गरीब लोग तो पीछे रही है, जिनके पास पैसा है वो अच्छी पॉजिटिव उड़ा रहा है, जिनके पास नहीं है गरीबों के पास वो क्या करें बेचारे हैं। गाड़ियों की छीन लेते हैं, पैसे मांग लेते हैं, बंद कर लेते हैं। क्या हो रही है भाई, गरीब के बच्चे ना पढ़ पा रहा है ना लिख पा रहा है। लेकिन ये तो कहते हैं कि गरीबों के लिए ही आम आदमी की सरकार है। जैसे अभी कई योजनाएं इन्होंने लेकर आए हैं कि 2100 रुपए हर महिलाओं को लेकर देंगे, तो क्या लगता है? भाई अभी जिसने भरवाए हमें तो पहले भी भरवाए थे, ये फॉर्म भरवाए थे पहले भी, कुछ नहीं हुआ। अब जीतेंगे देंगे तो अब भी क्या उम्मीद रखें इन लोगों से, देंगे गरीबों को। तो पहले आपने फॉर्म भरा था? पहले भी फॉर्म भरा था, कुछ नहीं हुआ। अब तो बिल्कुल ही नहीं भरा हमने, कोई फायदा तो है ही नहीं भरने से। ऐसे कहते हैं देंगे गरीबों की सुविधा करेंगे, गरीबों और गरीबों को लूट के खा रहा है। कौन क्या समझ रही है, किराए के घर के रहने वाले, बिजली फ्री, क्या फ्री है? कुछ भी फ्री नहीं है भाई, हम जैसे तो भूखे मर रहे हैं। 200 यूनिट फ्री का दावा करते हैं, क्या वो मिल पा रहा है आपको? कहाँ मिल पा रही है? 7,000 रुपए का बिल आया किराए पे रहने वालों के। ये बताइए आप, तो क्या फायदा है, क्या बताओ क्या मिल रहा है गरीबों को? बिल 7,000 रुपए का आया। किराए की गाड़ी है, किराए का कमरा, किराए बिजलियों के बिल, क्या से कमाएगा इंसान, क्या खाएगा है? फट पुराने पहन के गुजारे कर रहा है, क्या करेगा इंसान ये बताओ। ये तो दावा करते हैं कि हमने बिजली भी फ्री कर रखी है, शिक्षा में बहुत। दावे तो हर कोई नेता करता है, कौन करता है? जीतने के बाद किसको कौन पलट के देखता है? अब तुम मेरे से कहोगे भाई क्या बताओ ना, हम तुम्हारे साथ ये करेंगे, हमारे पास पैसा है, अगर हम तुम्हारी रिपोर्टिंग करेंगे तो तुम क्या हमारे को पलट के देख लोगे दोबारा? जब वो कर लोगे तो नहीं देखोगे भाई। ये तो हर नेताओं की है। तो आप क्या चाहते हैं, दिल्ली में बदलाव होना चाहिए गरीबों के लिए, तो सबसे पहले होना चाहिए। तो आप क्या किसकी सरकार चाहते हैं दिल्ली में? कांग्रेस मिल जाए, कांग्रेस आ जाए, जैसे हमारी पहले कांग्रेस थी ना, जैसे पहले सुविधा कर रखी थी कांग्रेस गरीबों के लिए। कुछ नहीं, गरीबों के लिए तो सुविधा कर रखा। क्या सुविधाएं दी थी कांग्रेस? कांग्रेस ने बहुत कुछ कर रखा था गरीबों में, ये झुग्गियां डाली है कांग्रेस की वजह से। कांग्रेस के राज में भूखा नहीं मरा गरीब, घर मिले, मकान मिले। आज के टाइम में तो भूखे मर रहे हैं, एक टाइम खा रहे हैं तो कल की चिंता कर रहे हैं। ये बताओ। नहीं, जैसे कांग्रेस के टाइम पे इतनी फ्री की सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी आम लोगों को, लेकिन इसके आम आदमी का आने से मिली है, तो कुछ तो फायदा दिख रहा है। क्या केजरीवाल आया, केजरीवाल ने क्या करा? ये है स्कूलों को सुविधा करी, तो हॉस्पिटलों में सुविधा करी। जो बात है इसने अभी जो बिजली के बिल फ्री करे थे वो करे इसने भी, जो बातें केजरीवालों ने करे उन्होंने भी। पर अब क्या है, वही है
जो था पहले वही है। तो आप चाहते हैं दिल्ली में कि कांग्रेस आए? जी जी। अब तो आप क्या चाहते हैं दिल्ली में? क्या बदलाव चाहते हैं या क्या? हम तो बदलाव ही चाहते हैं, कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए दिल्ली में इस बार। कांग्रेस की क्यों आनी चाहिए? क्या ऐसे वो काम कर सकती शुरू है? से कांग्रेस ही चल रहा है, कांग्रेस ही सत्ता संभाल सकती है। यहाँ पे इस टाइम कुछ नहीं हो सकता। जैसे 2-4 स्टेट में, दूसरे में भी कांग्रेस की सरकार है, क्या इस तरह के वादे कांग्रेस ने पूरे किए हैं अभी तक उन स्टेट में? और देखो जब सरकार आएगी कुछ तो बदलाव तो देखने को मिलेगा। अब आएगी जब पता लगेगा। पहले भी कांग्रेस की सरकार थी, तो जब हमारे रोजगार ब्लू लाइन बंद हुई थी तो शीला दीक्षित सरकार ने कांग्रेस के राज में ही ग्रामीण सेवा भी चली, RTV भी चली, और फिर बैटरी रिक्शे भी निकाले, उन्होंने रोजगार तो दिया। तो कांग्रेस के पास दूसरा ऐसा कोई चेहरा है जो आम आदमी के जैसा अरविंद केजरीवाल के सामने कोई टक्कर दे सके? देखो जो वो तो देखना पड़ेगा, तो वो कांग्रेस को देखना पड़ेगा ना। कांग्रेस को कांग्रेस के आदमी ही खा रहे हैं, उसमें कोई विजय असल में नेता ही नहीं है ना, इसलिए तो कांग्रेस की सरकार ने यहाँ पर। ढंग का कोई बेटी नहीं दिया। तो आप दिल्ली में कांग्रेस ही चाहते हैं? हम कांग्रेस ही चाहते आम आदमी की सरकार है दिल्ली में, तो कितना विकास हुआ है, कितना बदलाव हुआ है दिल्ली में? विकास तो कुछ हुआ ही नहीं। विकास के नाम पे तो धब्बा है, कुछ हुआ ही नहीं। गटर भर रहे हैं, पानी भर रहा है। केजरीवाल ने लूटा ही जनता को, सिर्फ एक लॉलीपॉप दिए सिर्फ बिजली फ्री होने की, और इसके अलावा कोई काम नहीं हुआ। ये जो कहते हैं कि हमने फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं, तो ये इससे फ्री की चीज़ों से क्या कितना सहमत है आप? कोई सहमत नहीं, कोई काम ही नहीं हुआ। कोई काम नहीं, कोई विकास नहीं, दिल्ली पीछे हो गई बिल्कुल। तो जैसे लेकिन ये कहते हैं कि हमें बीजेपी जो है काम नहीं करने देती, तो उस पर क्या कहेंगे आप? बीजेपी की आप ये देखो मुख्यमंत्री कौन है यहाँ का? केजरीवाल। MCD पहले कहते थे MCD में हमें काम नहीं करने देती बीजेपी, बीजेपी MCD में। आज MCD के अंदर कौन है? केजरीवाल। कोई काम ही नहीं है ये सब। अब केजरीवाल को खुद पता है सरकार हमारी गई, अब कुछ काम ही नहीं है, कुछ काम ही नहीं करता। तो यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं वो आम आदमी पार्टी के हैं, उन्होंने कितना काम किया है यहाँ पे? कुछ काम नहीं करे, आप जनता से पूछो, कोई काम नहीं, एक पैसे का काम नहीं हो। सिर्फ एक बिजली फ्री का लॉलीपॉप दिया है, वो भी लोगों को चूतिया बनाया, मतलब कुछ काम ही नहीं हुआ। सड़क को लेकर, सीवर को लेकर कितना कोई काम नहीं है, कोई विकास नहीं है दिल्ली में। पूरी दिल्ली में काम नहीं हुआ? कोई विकास नहीं है। तो आप दिल्ली में क्या चाहते हैं इस बार? दिल्ली में काम चाहते हैं, विकास चाहते हैं। दिल्ली में सड़कें अच्छी होनी चाहिए, हाईवे अच्छे होने चाहिए, हर एक चीज़ अच्छी होनी चाहिए। जो अब देखो चुनाव में क्या होता है आगे। ये जो चुनावी माहौल आने के बाद में आम आदमी जो कई योजनाएं लेकर आए हैं, तो आपको क्या लगता है क्या वो जीतने के बाद पूरी कर पाएंगे? इन्होंने पहले भी 1000 रुपये का फॉर्म भरवाया था, वो पूरे कर नहीं पाए। और तुम्हारा पंजाब में भी इन्होंने फॉर्म भरवाया, वो भी कुछ नहीं कर पाए। ये सब पागलपंती बना रहे हैं, इन्हें पता है हम हार रहे हैं, इस मारे नई नई लॉलीपॉप रोज दे रहे हैं। तो क्या चाहते हैं दिल्ली में किसकी सरकार बने? दिल्ली में इस बार भाजपा की सरकार बनेगी, और मोदी जी के नेतृत्व में काम होगा, अच्छा काम होगा, अच्छा विकास होगा। जैसे केजरीवाल एक चेहरा है, तो बीजेपी के सामने कौन सा ऐसा चेहरा है जो केजरीवाल के सामने उतारेंगे? अभी तो बीजेपी के सामने कोई, पहले हर्ष मनोहर दीजिए तो कोई चेहरा ही नहीं है। अब वो बीजेपी जाने किस चेहरे को किसको उतार दें। तो क्या लगता है पूर्ण बहुमत से दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेगी? इस बार पूरी बहुमत से दिल्ली सरकार बनेगी, बीजेपी की सरकार बनेगी और चेंज होगी इस बार। आम आदमी की सरकार है और वो दावे करते हैं कि हमने सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर बहुत सारा काम किया है, तो आपको क्या लगता है कितना काम किया है? इन्होंने काम तो कुछ नहीं करा, कुछ भी नहीं करा। जाके मैं गलत कह रहा हूँ तो ईदगाह के मैं नोट पे देख कर, हमारी ईदगाह के पास तमाम गंदगी पड़ी है बिल्कुल। दूसरी बात ये, इन्होंने काम करा है जो बात है, इन्होंने अपने अपने बिल्डिंग ले ली, अपने नवेड़े में जाके फ्लैट ले लिए, ये काम इन्होंने करा है। लिहाजा ये है, जो कांग्रेस काम कर गई वो किसी ने नहीं करा, ना बीजेपी ने ना आम पार्टी ने। ये तो नाम की आम पार्टी है, समझे ना। अब ये लोगों को भगाया जा रहा है कि 2100 रुपये दिला देंगे, फलाना दिला देंगे, वो झूठे कार्ड बना रहे हैं बैठ बैठ के जगह जगह जा के। ये कुछ भी नहीं है। बिजली का बिल अब देखो कितना आ रहा है, इसके समय से कितना आ रहा है। इनने तो कहते हैं 250 या 200 यूनिट फ्री है। दावा करते हैं कि हमने 200 फ्री कर रखा है। कुछ नहीं कर रखा भाई, कुछ भी नहीं करा। पानी का मैं दिखाता हूँ 2.5 लाख रुपए का मेरा बिल आया हुआ, और बिजली का मैं दिखाता हूँ अभी 1.5 लाख रुपए जमा करा मैंने। तो इन्होंने कुछ नहीं करा, सफाई कुछ नहीं हो रही। ईदगाह में हमारी जो कोटला की ईदगाह मुस्लिम ईदगाह है, कम से कम
50,000 आदमी आता है ईद के दिन नमाज पढ़ना, 50,000 रोड पर। आप जाके देखिए, तमाम जो है उसके दीवार के आगे गंदगी पड़ी है, नाले भरे पड़े हैं। तो सफाई के लिए जो यहाँ मौजूदा विधायक है वो कुछ नहीं करते? ओ क्या नहीं, कुछ भी नहीं करा, कुछ नहीं करा, कुछ भी नहीं करा। सीवर भर जाते हैं लोगों के, जो है अभी गंदे पानी आ रहे थे नलों में, जो ईमान भिष्ट हो गए लोगों के, पानी पी पी के ईमान बीमार पड़ गए। अब ये खाली डिस्पेंसरी बना दी देखने के लिए, इसमें भी कोई सुविधा नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक जैसे कहते हैं कि बहुत नहीं अच्छा है। भाई, ये नहीं, मैं बता तो रहा हूँ, ये डिस्पेंसरी कुछ नहीं मिलती। देखते ही है, वो कहते एलजी ने ये नहीं करा, वो कहते मुख्यमंत्री ने इनकी ये बहस चल रही है आपस में। ये तो कहते हैं कि हमें बीजेपी जो है काम नहीं करने देती है, तो क्या कहेंगे उस पर? ऐसा है, अब ये तो हो जाने भाई, उपराष्ट्रपति प्रधान वो तुम्हारा प्रधानमंत्री है, तुम्हारा मुख्यमंत्री है केजरीवाल। अब ये बताओ, दिल्ली उसके हाथ में है, वो कह देता बीजेपी ने नहीं करा, वो कह दे उसने नहीं करा। ये सब कहने सुनने वाली बात है। जो कांग्रेस काम कर गई, गरीबों को झुग्गी से मकानों में बिठा दिया। आज 50-50 लाख रुपए कीमत है मकान की, किसने करा? कांग्रेस ने करा। सफाई कांग्रेस, तुम्हारी विधवा पेंशन कांग्रेस ने बनवाई। ये सब कांग्रेस ने काम करे। ये तो खाम खा की अफवाह है, ये कर दिया वो कर दिया। केजरीवाल ने कुछ नहीं करा। केजरीवाल ने एक काम करे बस, जो इसके एमएलए हैं, जो ये है, इनको बढ़ाया इन्होंने। अब ये देखो, तुम्हारा ये मुख्यमंत्री जो बना था, ये तुम्हारा सतोदिया, इसके पास क्या था? इसके पास एक समझपुर में एक फ्लैट था, एक प्लॉट था। आज क्या है इसके पास? आज दौलत की कोई कमी नहीं है। जाके देखा, उसके गांव में 200 बीघे ज़मीन ले रखी है, फ्लैट ले लिए मयूर बिहार के अंदर। कहाँ से आया पैसा? ये सब पब्लिक का पैसा। तो आप दिल्ली में क्या चाहते हैं, कांग्रेस की सरकार या आम आदमी या बीजेपी? मैं चाहता हूँ कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए। 10 साल इन्हें मौका दीजिए, 10 साल कांग्रेस को मौका देखे। जैसे 10 साल पहले कांग्रेस की सरकार थी, तो उन्होंने इस तरह कौन सा काम किए थे? हाँ, इन्होंने पुल बनाए, सफाइयाँ करी, समझे ने, विधवा पेंशन बनवाई। कांग्रेस की देन है दिल्ली में। आज तक कोई आज तक ये बताइए कौन सा इन्होंने हॉस्पिटल बना दिया, कौन सा क्या बना दिया? कांग्रेस ने तुम्हारा ये बना, राज मालूम कांग्रेस ने बनाया। ये स्कूल किसने बनाए? ये बनाए चाचा नेहरू, किसने बनाया? अब ये क्या सफाई, ये क्या, कुछ भी नहीं है भाई। और भी लोग मौजूद हैं हमारे साथ। तो आप क्या चाहते हैं दिल्ली में? बेटा कांग्रेस चाहते हैं हम, कांग्रेस में चाहते हैं। कांग्रेस क्यों चाहते हैं? ऐसे क्या काम करने, बहुत काम किए हैं कांग्रेस ने, बहुत काम किए हैं। ये बेचारे जाटा समाज से हमें। और आज कल अमित शाह ने क्या कहा कि बाबा साहब का नाम क्यों लेते हो? बाबा साहब नाम क्यों लेते हो? उसको वो को पूजनी है हमारे, उनको पूछो, राम को पूछो, उसको पूछो, क्या ये गलत नहीं कहा उसने? गलत कहा ना? फिर उसकी लैंग्वेज क्या है? बदमाश था वो पहले, कितना बदमाश था, बीसी था वो, फिर तड़ी पार था। और ये मोदी क्या था? इसका बाप चाय बेचता था, ये बदमाश था। इन दोनों बदमाश थे, आज प्रधानमंत्री बने हुए। बताओ इसकी लैंग्वेज क्या है कल की? कि बाबा साहब कोई पूजनीय है? बाबा साहब ने संविधान बनाया, आज उसको कह रहा है इसको क्यों पूछ रहे हो? उसको पूछो, राम को पूछो, उसको हनुमान को पूछो, कृष्ण जी को पूछो, ये कौन थे बताओ? देखे आपने? बाबा साहब देखे ना आपने? इनको देखा किसी ने? बताओ। जैसे अभी केजरीवाल ने एक दलितों के ऊपर भी एक स्कीम लेकर आए हैं कि उनको जो है स्कॉलरशिप दी जाएगी बाहर पढ़ने को, तो उस पर आप क्या कहेंगे? बढ़िया कहा आपने, बढ़िया कहा। जो अच्छा कहा वो ठीक है। जो देगा जब तो। क्या आपको लगता है कि वो स्कीम पूरी दे पाएंगे? मेरी बात सुनो, स्कीम किसने दिया? दी किसी ने आज तक? बताओ। नहीं, किसी ने दी है बेटा, आप बता दो, किसी ने दी है? सुनो, मोदी ने क्या कहा कि सबको क्या मकान मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा, मिला किसी को? बताओ। और सुनो, 2,000 रुपये
सबके अकाउंट में आएंगे, मोदी ने कहा था। आया आज तक? आए बताओ, किसी के अकाउंट में बताओ। खाता जीरो। खाते आप क्या चाहते हैं? मैं कहना चाह रहा हूँ, ये बीजेपी दूसरे उंगलियां उठाती है कि कांग्रेस ने ये करा, आम ने ये करा, अपना काम कुछ नहीं बताती है। ये अच्छा अपना कोई काम नहीं होता कि मैं सिर्फ हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद सिर्फ यही करती है। अपना काम बताया कि भाई ये कहते हैं भाई दूध कैसा हो गया, नौकरी मिली, महंगाई है, काम मैंने ये करा, मैंने ये फ्लाईओवर बनाया, मैंने सड़क बनाई, मैं ये करूंगा पब्लिक के लिए, मैं ये नौकरी दूंगा, ये कुछ नहीं। सिर्फ हिंदू मुस्लिम सिर्फ लड़ाई कराना, नफरत फैलाना, ये आपस में बढ़वाना, लड़ो मरो बहनों में राज करने दो। बीजेपी का सब ये रहा है। बढ़ाओ